हाय, क्लास टू के लिए लेके आए हैं हम मैथ प्यारे बच्चों के लिए। क्लास 2 विषय लेके आए हैं हम मैथ आप लोगों के लिए। हम लोगों ने इसमें कुछ काम किया भी था इससे पहले, प्रीवियस लेसन में क्या था, तो प्रीवियस क्लास की चीजें हम लोगों ने पढ़ा, समझा, थोड़ा को बहुत उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्लास के विषय, अपने क्लास के सिलेबस के रूप में देखेंगे इसको कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में, क्या नहीं है। इसमें है इंडियन सिस्टम। देखिए नंबर जो हैं, कोई भी नंबर जो हम लोगों को देखने को मिलता है 2, 4, 5, 15, 50, 1000, 5000, 7000, 50000, कितना भी नंबर समझते हैं ना हम लोग, संख्या हिसाब की किताब में मिलता है, घर में मिलते हैं, पैसे पापा लाते हैं, मम्मी देखती है, कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम बाजार दुकान में जाते हैं तो कुछ संख्या नंबर बोलते हैं उसको, कुछ लेके जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं। तो कितना पैसा, 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई एक टीवी खरीदने जाता है तो 15,000 रुपये, कोई फ्रिज खरीदने जाता है 15-17,000, 20,000 रुपये। तो एक सिस्टम है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उन नंबर को, उन संख्याओं को, उन नंबरों को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के विषय में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि नंबर सिस्टम क्या है। इसका कहते हैं नंबर सिस्टम। हम लोगों ने पिछले क्लास में 1 से 100 तक की संख्या को पढ़ा था। अब हम लोग उससे आगे एक बड़ी चीज सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि पीरियड्स होते हैं। इसमें कोई भी संख्या को पढ़ते हैं तो इकाई दहाई हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। उसी तरह इसमें होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसके आगे होता है लाख, चाहे 10 लाख। तो ये तो बात लंबी चलती रहती है, हम लोगों को इतना आगे नहीं बढ़ना है। तो इसको पीरियड्स कहे जाते हैं, पीरियड्स कहे जाते हैं। यानी कि ये एक वंश का पीरियड हुआ, ये किसका पीरियड हो जाता है, वंश का। ये हो जाता है 1000 का पीरियड। इसको आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो लाख का पीरियड है। तो ये पीरियड कहलाता है। यानी कि इस पहले वाले में 3 का ग्रुप, 3 नंबर एक साथ होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस, टेंस, 100। उसके बाद में 2-2 का सेट बनता है। इंडियन सिस्टम में है ये 2-2 का सेट बनता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड। जो बच्चा नहीं समझ रहा है ध्यान देगा तो समझ जाएगा। पीरियड क्या क्या कहलाता है। पहली बार वंस, टेंस, 100 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। दूसरी बार, दूसरे पीरियड में क्या आता है, 1000, 10,000। तीसरे में आता है लाख, 10 लाख। तो ये अलग अलग पीरियड है। इस तीनों वाले को पहले वाला का क्या कहते हैं, वंस पीरियड। दूसरे वाले को क्या, कौन सा पीरियड बोलते हैं, थाउजेंड्स पीरियड। तीसरे वाले को लैक्स पीरियड। सबका अपना अपना पीरियड कहलाता है ये। और इसमें इसके नीचे कहते हैं हम लोग प्लेस, जगह। इसका क्या जगह है, वंस में क्या होता है तो केवल 1। टेंस में क्या जाता है तो 1 पे 10। ये तो सब जानते हैं, 10 हो गया ये। 100 पे क्या आएगा, सब जानता होगा, 1 पे 00। अब कोई कोई नहीं भी जानता होगा, 1000 पे कितना हो जाएंगे, 1 पे 30,
10,000 पे कितने हो जाएंगे? 1 पे 4 जीरो, एक एक जीरो करके यहां के बाद बढ़ते जाते हैं। देखते हैं ना हम लोग, एक एक जीरो करके बढ़ते जाते हैं और हम इसको ऐसे पढ़ते जाते हैं, एक एक जीरो बढ़ाते जाते हैं, हम इसको पढ़ते जाते हैं। कैसे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पता नहीं जितना लंबा पढ़ना है हमको। अभी हम लोग बच्चे हैं तो उतना लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमने देख लिया, ये है इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें सिस्टम में हम लोग ऐसे, हम लोगों को भी 1000 तक ही पढ़ना है, 1000 तक ही जाने हैं। तो कहिए, हाउ वी रीड एंड राइट ए नंबर, हम लोग किसी भी संख्या को कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। मम्मी ने अगर पैसे दिए टॉफी खरीदने के लिए तो हम पढ़ेंगे, तब जब हमको पढ़ने आएगा, समझने आएगा, तब ना हम कहेंगे कि ये 50 रुपये हुआ। नहीं तो समझेंगे नहीं, हम तो समझेंगे 2 रुपया, 3 रुपया, जितना रुपया दिया हमें, कितना रुपया आते? 1 रुपया है। अब 100 का नोट दे देगी मम्मी और कहेगा कितना रुपया आते? 1 रुपया है। 5 नोट दे दिया, एक एक का यानी 10-10 का, तो 50 रुपये हुए। और आपको कहेगा कितना पैसा है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 रुपया है। तो ये तो गलत है। इसको हमको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए कि हम उसको कैसे पढ़ें कि ये कितना रुपया हुआ, या कैसे उसको लिखें कि ये कितने रुपए हैं। अंकों में भी, शब्दों में भी लिखना है, या पढ़ने के लिए आपको कहीं कोई नंबर लिखा हुआ है, किसी नोट पे हम देखते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो अब क्या है? तो कहेंगे कि अब 1 रुपया है, ये तो गलत है। जब हम देखेंगे 1 10 100, 5 पे 100, तो 500, तो 500 हो गया। अगर किसी नोट पे हम देखते हैं ऐसा लिखा हुआ 2000, तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं 1 10 100 1000, 2000। कहीं हम देखते हैं लिखा है ऐसा 1 10 100, 1 10 100, ये 100। कहीं देखते हैं हम लोग ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे करके काउंट करना पड़ता है। शुरू में काउंट करना पड़ता है, तब सही बैठता है सवाल। अंदाज से कुछ मार देंगे तो 2000 को 200 कर देंगे, 200 को 2000 कर देंगे, 2000 को 2 लाख कर देंगे, कुछ से कुछ कह सकते हैं, 20,000 कह देंगे। अकाउंट कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। अकाउंट करने का क्या तरीका है? तो 1 10 100,000, 1 10 100,000, 10,000, बस इतना ही पढ़ना है। एक बार ये अगर मंत्र पढ़ लिया तो हमारा हिसाब सही बैठेगा, हम सही से पढ़ पाएंगे, हम सही से लिख पाएंगे। चलिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? जब हम लोग लिखते हैं, व्हेन वी राइट द नंबर इन वर्ड्स इट इज कॉल्ड नंबर नेम, एंड व्हेन वी राइट इन फिगर इट इज कॉल्ड द न्यूमेरल्स। अब किसी भी नंबर को अगर हम उसको शब्दों में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नंबर नेम। अगर किसी भी शब्द को, मान लो ये 500 रुपये है, इसको शब्दों में लिखते हैं ऐसे, FIVE 500, तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? नंबर नेम। इसका नाम है नंबर नेम। और इस नंबर नेम को अगर ऐसे लिख दिया कहीं 500, तो ये क्या हो गया? फिगर में बोलते हैं इसको, फिगर में लिखना। और फिगर में लिख दिया तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं न्यूमेरल। न्यूमेरल, इसका नाम है न्यूमेरल, याद रखिए आप लोग, न्यूमेरल। इसको बोलते हैं नंबर नेम, इसको बोलते हैं नंबर नेम। ठीक, चलिए, अब न्यूमेरल और नंबर नेम हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स आर रीडिंग टुगेदर। दाहिने से शुरू कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, राइट तो ये होता है, दाहिने हाथ होता है ना, इधर से। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 जो नंबर हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम एक साथ पढ़ते हैं। यानी कि यहां अगर चाहें तो हम कॉमा देखते कॉमा लगा दिया ना, इसको अलग करते हैं, पीरियड्स। ये वंस का पीरियड है, ये क्या है?
वंश का पीरियड है। ये तीनों एक साथ लिखा और पढ़ा जाता है। ये तीनों एक साथ लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। ये वंश का पीरियड कहलाता है, इसको कहते हैं वंश पीरियड। उसके बाद थाउजेंड्स पीरियड होते हैं, इसमें 2 नंबर आ सकते हैं। अगर एक ही रहेगा तो एक ही आएगा, अगर और नंबर हैं पीछे और डिजिट है तो इस 2 इसके ग्रुप में आ सकते हैं। इस पीरियड में 2 नंबर आ सकते, 2 डिजिट आ सकते हैं, तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं। दीज डिजिट्स आर टुगेदर इनकेप्ट इन द वंश पीरियड, द 4th and 5th डिजिट्स आर कॉल्ड थाउजेंड्स पीरियड। बताया आपने 1 2 3 को हम लोग वंश पीरियड पढ़ते हैं और 4 और 5 को थाउजेंड्स पीरियड पढ़ते हैं। अब एक आप लोगों के किताब में एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप लोग देखिए, इसमें नंबर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। 3 पहले वाले ग्रुप में 3, पहले वाले पीरियड में 3, दूसरे वाले में 2, उसको अलग करके हम लोग पढ़ेंगे तो किसी नंबर को हम पढ़ भी सकते हैं और कंप्लीट करके लिख भी सकते हैं। आगे है एक्सरसाइज 2A, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A, चलिए 2A में सबसे पहले क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये 2 सवाल है चार्ट कंप्लीट करने के लिए। इसमें देखिए तो क्या लिखा है, तो 1000, 100, टेंस, वंस, और आगे इसका नाम लिखा है न्यूमेरल, न्यूमेरल, और क्या है, तो एक है नंबर नेम, यहां है नंबर नेम। ये ऐसा एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट में क्या है, आप लोगों को जो नंबर दिया रहेगा उसको भर के आपको पूरा करना है इस चार्ट को। इसमें किसी में आगे नंबर दे देगा, किसी में पीछे नंबर दे देगा, आपको उस सबको सही सही भर के पूरा करना है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक होते हैं 2 पीरियड होते हैं, एक यहां से ये तीनों का एक पीरियड, इसके बाद वाले का अलग पीरियड। चलिए पहला में है 6 to 5, 6 to 5। अब इसको क्या नंबर, क्या न्यूमेरल हुआ ये, इसको आपको लिखना है। ये न्यूमेरल 3 को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग एक ग्रुप में, एक पीरियड में, तो कितना 625 लिख दिया। ये कितना हो गया 625। नंबर नेम लिखना है इसको, तो क्या लिखेंगे, वर्डों में लिखेंगे 625 हो गया। या फिर 2652, ये चलिए 2652। अगर एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ये है I, ये था A, हम 2 बता रहे हैं आप लोगों को, बीच में आप सब बीच वाला आप बताएंगे। ये है 2652, तो इसको इसका न्यूमेरल कैसे लिखेंगे, तो ऐसी ही संख्या को यहां डाल देंगे। पहला में 2 वंस पे, 5 टेंस पे, 100 पे 5 6, और पीरियड अलग करेंगे। ये एक पीरियड तो हो गया, दूसरा पीरियड आएगा, इसमें 2 है। तो अब काउंट करेंगे 1 10 100 1000, क्या लिखेंगे 2000, क्या लिखेंगे 2652। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। दूसरा चार्ट है उसका उल्टा, एक और चार्ट आप लोगों को बनाया है जो इसका क्या है, उल्टा है। उसमें ये नंबर नेम लिखे हुए हैं और आप लोगों को इसमें से संख्याओं को भरना है। जैसे एक बता दूं आपको, उसके लिए भी ये क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। अब 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हिसाब को देखिए किताब में, पढ़िए,
सबसे पहले जो बच्चा किताब ले लिया है वही कर पाएगा, नहीं तो सबसे हो नहीं पाएगा। नंबर नेम पहला में है, नंबर नेम। नंबर नेम उल्टा है, जिस तरह वो था उसमें नंबर नेम नहीं था, इसमें नंबर नेम दिया हुआ है, नंबर भरना है, नंबर नेम है। दूसरा में है थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस, ठीक है। और यहां न्यूमेरल भी लिखने होंगे आपको, न्यूमेरल्स। चलिए अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लिख देते हैं, पहला है 857, इसमें लिखा है नंबर नेम में 8 2 का 1 है, 1 है कि हाँ ए है, ठीक है। 857 EIGHT 851 1 है ना, 57 है, 57। अब चलिए 857, अब 857 में 100 में क्या है 8, तो यहां हम डाल देंगे 8। और 57 दो नंबर है, 57 क्या डालेंगे, यहां 5 और यहां 7, 57 हो गया। 857 हमने डाल दिया। इसके बाद इसका न्यूमेरल कैसे लिखेंगे, तो 857 हो गया। कितना आसान, इस तरह से हम लोग इसको कर पाएंगे। नंबर 3 क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। ये भी इसके लिए न्यूमेरल्स लिखने हैं। तीसरा सवाल ऐसा ही सवाल है, उसमें चार्ट नहीं बनाने, ये टेबल नहीं बनाने, केवल क्वेश्चन है ए कितना है 920 इसका न्यूमेरल लिखना है आपको। इसका क्या करना है, न्यूमेरल लिखना है। न्यूमेरल तो लिखना जानते हैं ना हम लोग, 920 900 में 1 ऐसे कर देंगे हम लोग। जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सावधानी से काम करते हैं। यहां देखेंगे कहां तक लिख रहा है 900 तक, तो हम 100 तक 1 टेंस लिख देंगे, 1 टेंस 100, डॉट डाल दिया। अब जो डॉट है उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, वो नंबर डाल देंगे। तो 100 पे कौन सा नंबर है 9, तो ये 100 था ये, तो यहां डाल दिया 9। और उसके बाद है 20, तो 20 तो लिखना जानते हैं हम लोग, 20 हो गया। कितना आसान। और इसी आसानी से हम लोग आगे काम करते जाएंगे। आगे नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का एक पहले 4 पढ़िए, सवाल क्या है, तो कहता है राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों में लिखिए, राइट इन वर्ड्स शब्दों में लिखिए। अब शब्द में कैसे लिखेंगे, 586 एक नंबर दे दिया है, इसको हमको लिखना है शब्दों में, वर्ड में लिखिए। कैसे, FIVE 500 HUNDRED 100 and 86 EIGHTY 80 और 6 हो गया। So many questions you have done today। और आज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा एक्सरसाइज 2B की तरफ, ठीक है। 2B में भी ऐसे ही सवाल हैं, राइट द नंबर नेम, राइट द न्यूमेरल्स फॉलोइंग नंबर्स। ये दोनों भी आप लोग बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी कहता है नंबर नेम लिखने के लिए, यानी कि वर्ड में लिखने के लिए पहला सवाल में, दूसरा कहता है अंकों में लिखने के लिए, डिजिट्स में लिखने के लिए। एक और बता दूं, आप एक एक करके बता दूं, 2B का क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा एक्सरसाइज, लेकिन आप लोगों को काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा करते हैं हम लोग,
मैं आपको दिखा जरूर देता हूं, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको दोनों एक्सरसाइज बना के लाइए। आप एक ही एक्सरसाइज बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा, जो अच्छा बच्चा समझदार बच्चा होगा, समझदारी से अगर करेगा काम तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेगा। तो चाहता क्या है भाई, लॉकडाउन में बहुत आराम भी तो हम लोग कर लिए हैं। ये लॉकडाउन आया है कोरोना वायरस वाला, इसमें हम लोगों ने आराम भी तो बहुत कर लिया है। तो कभी कभी अगर आराम बहुत कर लिया तो कभी कभी हम पढ़ भी ज्यादा सकते हैं, और पढ़ लेंगे ज्यादा तो हमको फायदा तो करेगा। एक्सरसाइज 2B का पहला सवाल है, राइट द नंबर नेम। राइट द नंबर नेम। अब नंबर नेम तो हम लोगों ने अभी बताया, अभी सीखा था हम लोगों ने। नंबर नेम का था 241 का नंबर नेम लिखने के लिए लिख देगा। हाँ जी, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 1 10 100 पढ़ लेंगे 200, ऐसे पढ़ेंगे 1 10 100। तो 100 पे क्या है 2, तो लिखेंगे यहां 200। और इसका क्या है 41, FORTY हाइफन देके 1। कितना आसान। एक बड़ा सा P वाला सवाल है, तो ये भी आप लोगों को बता दूं मैं। P थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या लिख रहा है 22325, 22325। पहले इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे 1 10 100 1000 10,000 10,000 ना 1000 को एक साथ चाहे तो हम लिख सकते हैं। बताया था ना, पीरियड अलग अलग करते हैं, पहली बार 3 का, उसके बाद 2 का, तो इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 1000 में कितना है 22, यानी कि 22,000। तो लिखिए बराबर 22,000 और 300 and 25। ये हो गया एक सवाल। और आखिरी सवाल इसका उल्टा दूसरा सवाल है, वो क्या कह रहा है, राइट द न्यूमेरल इन द फॉलोइंग नंबर नेम। ये नंबर नेम लिखना है, इसका न्यूमेरल्स में आपको लिखना है, वर्ड्स में इसको लिखा हुआ है। समझदार बच्चे हैं आप लोग इसको आराम से कर पाएंगे और अपने